दोस्तों आज हम इस वीडियो में राफेल F3 वर्सेस सुखोई Su-35 के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों से कौन अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राफेल F3 एक ट्विन इंजन वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, वहीं सुखोई Su-35 भी ट्विन इंजन वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। राफेल F3 में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 50.04 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 100.8 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 75 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 150 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं सुखोई Su-35 में भी दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं सैटर्न AL41 F1S टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 86.3 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 172.6 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 142 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 284 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। साथ ही दोस्तों कोई Su-35 के इंजन में थ्रस्ट फैक्टरिंग की टेक्नोलॉजी मौजूद है। दोस्तों यदि आपको थ्रस्ट फैक्टरिंग के बारे में जानना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, मैं वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। राफेल F3 की स्पीड 1.8 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 304.8 मीटर पर सेकंड का है और यह 1.4 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। वहीं सुखोई Su-35 की स्पीड 2.25 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 280 मीटर पर सेकंड का है और यह 1.1 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। दोस्तों देखें तो सुपर क्रूज स्पीड और रेट ऑफ क्लाइंब राफेल का ज़्यादा है Su-35 से। बाकी जो स्पीड है वो Su-35 की ज़्यादा है राफेल से। राफेल F3 की फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक के साथ। वहीं सुखोई Su-35 की फेरी रेंज 4500 किलोमीटर है विद 2 ड्रॉप टैंक के साथ। राफेल F3 अपने साथ 4700 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है, वहीं Su-35 अपने साथ 11500 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। राफेल F3 की सर्विस सीलिंग 15835 मीटर है, वहीं Su-35 की सर्विस सीलिंग 18000 मीटर है। दोस्तों देखें तो सर्विस सीलिंग Su-35 की ज़्यादा है। राफेल F3 का थ्रस्ट बाय वेट 0.988 है, वहीं Su-35 का थ्रस्ट बाय वेट 0.92 है। दोस्तों जिस फाइटर जेट का थ्रस्ट बाय वेट ज़्यादा होता है वह ज़्यादा अच्छी तरह से मैन्यूवर्स कर सकता है। राफेल F3 का कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर है, वहीं Su-35 का कॉम्बैट रेडियस 1600 किलोमीटर है। राफेल F3 लड़ाकू विमान का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। वहीं Su-35 का एम्प्टी वेट 19,000 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 25,300 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,500 किलोग्राम है। दोस्तों देखें तो वेट Su-35 का ज़्यादा है क्योंकि Su-35 एक हैवी वेट फाइटर जेट है और वहीं राफेल एक मीडियम वेट फाइटर जेट है। बात करें दोस्तों इनके रडार एंड सेंसर की। राफेल F3 में RBE-2A ऐसा रडार को लगाया गया है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी जिस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है उसे यह रडार 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 से 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 से 14 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और साथ ही इस रडार सिस्टम में 900 से ज़्यादा TR मॉड्यूल लगे हुए हैं। TR मतलब ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स, यानी कि ऐसी प्लेट जो अपने से तरंगों को भेजती है और रिसीव भी करती है। तो ऐसे रडार में कई सारे TR मॉड्यूल होते हैं जो कि अलग अलग तरह के माइक्रोवेव्स को अलग अलग तरह के एंटीना में भेजते हैं और उसके द्वारा वो अलग अलग टारगेट पर जाकर रिफ्लेक्ट होती है और जब वो तरंगे वापस आती हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपने किस टारगेट को ट्रैक किया है, वो टारगेट कितनी दूरी पर है, उस टारगेट का साइज क्या है, वो टारगेट क्या चीज़ हो सकती है। इसके बारे में आपको इन्हीं TR मॉड्यूल से पता चलता है। वहीं Su-35 में RBC-50 रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 260 किलोमीटर की है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी जिस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है उसे यह रडार 260 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। और साथ ही इसमें एक ही TR मॉड्यूल प्लेट लगी हुई है जिनसे वो एक ही तरह को माइक्रोवेव छोड़ते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के टारगेट को ट्रैक करने में कई बार दिक्कत होती है क्योंकि अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग माइक्रोवेव्स की जरूरत होती है और यहाँ पर आपके एक ही TR मॉड्यूल होने की वजह से ट्रैकिंग में दिक्कत आती है। बात करें इनके सेंसर के बारे में। राफेल F3 में स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में जो सिस्टम लगा हुआ है, इसके अंदर ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, रडार वार्निंग रिसीवर RWR,
जैमर सिस्टम, स्टेल्थ जैमिंग मोड जैसे सेंसर राफेल के स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर सिस्टम में दिए हुए हैं। वहीं Su-35 में भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर ही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, जैमर सिस्टम यह सेंसर भी Su-35 में लगे हुए हैं। दोस्तों यदि हम इन सेंसर को वन बाय वन करके समझे तो पहले बात करते हैं हम मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS की। इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि सामने से कोई एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने जैमर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम की, राफेल F3 में IST सिस्टम की रेंज है वो 100 किलोमीटर की है। इस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम की मदद से आप उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो, और साथ ही है कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड दोस्तों फाइटर जेट के इंजन से भी निकलती है और मिसाइलों से भी निकलती हैं। वहीं Su-35 में IST सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। बात करें रडार वार्निंग रिसीवर की, इस रडार वार्निंग रिसीवर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर मीटर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें जैमर सिस्टम की, इस जैमर सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो। साथ ही साथ आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें इसके आखिरी सेंसर स्टेल्थ जैमिंग मोड की, यह मोड दोस्तों स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर सिस्टम में दिया गया है। इस स्टेल्थ जैमिंग मोड की वजह से कोई भी लड़ाकू विमान अपना रडार सिग्नेचर को कम कर सकता है। इस फंक्शन की वजह से राफेल दुश्मन के रडार से निकलने वाली जैमिंग तरंगों को मिसगाइड कर सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को राफेल की लोकेशन तो मिलती है लेकिन वो लोकेशन फेक होती है। ऐसे में दोस्तों यदि कोई लड़ाकू विमान राफेल को ट्रैक भी कर लेता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान के पास राफेल की सही लोकेशन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से राफेल दुश्मन के लड़ाकू विमान से बच जाएगा। दोस्तों अब तो आप जान गए होंगे इनके सेंसर के बारे में। बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन RCS की, राफेल F3 लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर के बीच का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से Su-35 राफेल को 120 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं Su-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल Su-35 को 260 से 300 किलोमीटर के बीच की रेंज में ट्रैक कर सकता है। बात करें इनके आर्मामेंट की, राफेल F3 में 14 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 9500 किलोग्राम तक का गोला बारूद ले जा सकता है। वहीं Su-35 में 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 8000 किलोग्राम तक का गोला बारूद ले जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमान सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल लड़ाकू विमान में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर की है और साथ ही यह मीका मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है, और शॉर्ट रेंज के लिए है मैजिक 2 मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है। वहीं Su-35 भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। Su-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वह है R771 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है और साथ ही यह अपने साथ R77M मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 193 किलोमीटर है, और शॉर्ट रेंज के लिए यह R73 मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। राफेल F3 में जिन एयर टू ग्राउंड मिसाइल को लगाया गया है वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। वहीं Su-35 में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी हुई है वो है 3M40 AE मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। दोस्तों देखा जाए तो यह दोनों ही लड़ाकू विमान मिसाइलों के मामले में तकरीबन बराबर ही हैं। बात करें इनकी पर यूनिट कॉस्ट की, राफेल F3 की पर यूनिट कॉस्ट 85 से 90 मिलियन डॉलर के बीच की है। वहीं Su-35 की पर यूनिट कॉस्ट 85 मिलियन डॉलर है। दोस्तों देखें तो इन दोनों फाइटर जेट की कीमत तकरीबन बराबर ही है। दोस्तों यदि स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के आधार पर देखा जाए तो राफेल F3 कुछ मामलों में बेस्ट है, वहीं Su-35 भी कुछ मामलों में अच्छा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राफेल F3 Su-35 को कभी डॉग फाइट हुई तो उसमें हरा पाएगा या नहीं? आप मुझे इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।